तो ये नॉन एसी का एंट्री पॉइंट है, एक तरह से ये लॉबी एरिया बोल दो। यहाँ पे आप थोड़ा बैठ सकते हो, सोफ़ा वगैरह दिया गया है। और हमारा रूम जो है ये साइड में है। यहाँ पे जो है लिफ्ट वगैरह नहीं दी गई है, यहाँ से हमारा फर्स्ट फ्लोर में है। देखो ये लॉबी एरिया, ये हमारा रूम है, इसमें एंट्री करते हैं फिर आपको इनसाइड व्यू दिखाते हैं। तो फाइनली रूम में एंट्री कर रहे हैं और आपको दिखाते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारा रूम है, ठीक है। और यहाँ पे रूम में एंट्री के साथ ही यहाँ पे देखो छोटा सा डाइनिंग टेबल, कम ये तो मतलब ये दोनों का है, एक तरह से कुछ रखने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कुछ खाने पीने के लिए, एक तरह से सेंटर टेबल के जैसा यूज़ कर सकते हैं। 2 चेयर दिया गया है और यहाँ पे क्लॉथ हैंगर, ठीक है। यहाँ पे तो आपको फैन वगैरह, स्विचिंग लाइट वगैरह तो है ही। और यहाँ पे एक ड्रॉर है, नीचे भी है। और ये आपको दिया गया है कुछ टूरिज़्म के लिए, कहीं जाना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे दिया गया है, किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। एक टेलीफोन दिया गया है जिसमें रिसेप्शन और रेस्टोरेंट का नंबर है, या फिर कहीं का मतलब डायल करके आप रिसेप्शन वाले को कुछ असिस्टेंस के लिए बोल सकते हैं। और रूम आप फाइनली देखोगे तो इस तरह से, कुछ इस तरह से है हमारा रूम, ठीक है। और बाकी बेड वगैरह देख ही सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, स्पंजी है, मस्त है। ये मुझे बेस्ट लगता है यहाँ पे जो है ना, ये तो वो सपोर्ट दिया गया, सामने एलईडी टीवी और ये एक लाइट दी गई है, काफ़ी खूबसूरत। देखो यहाँ पे देती है यहाँ पे, जिसकी वजह से थोड़ा अच्छा लग रहा है। और आपको मिलेगा टॉवेल, ये एक मिल गया है। सामने फिर एक छोटा सा टेबल या कुछ भी बोल लो, एक तरह से दिया गया है। आउटसाइड व्यू कुछ भी नहीं है इसलिए, क्योंकि यहाँ पे सामने प्रॉपर्टी है तो आउटसाइड व्यू दिखा के कोई फ़ायदा नहीं है। तो बस इतना ही कुछ है। कम्प्लीमेंट्री में मैं बात करता हूँ कि कम्प्लीमेंट्री में आपको क्या मिलेगा। तो कम्प्लीमेंट्री में यहाँ पे देखोगे तो बस एक वाटर बोतल दिया गया है, जो मुझे चेक इन के टाइम में ही दिया गया था, ठीक है। और बाकी कुछ इस तरह से हमारा रूम नॉन एसी है, एसी नहीं आप देख रहे होगे। चार्जेस क्या है वो सारा चीज़ आपको बताने वाले हैं। आपको सबसे पहले रूम दिखा दिया इसलिए कि आप पहले रूम देखकर फिर आप जज करना कि जो हमने प्राइस दिया है वो इसके अकॉर्डिंग है या नहीं है, ठीक है। अब प्राइसेस की भी बात करेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे कि इसमें कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट हमें मिला है या नहीं मिला है, यहाँ पे नियरेस्ट कौन कौन से टूरिस्ट प्लेसेस है, व्हाई आई चूज़ दिस प्लेस टू स्टे, ठीक है। वो सारा चीज़ बात करेंगे, आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। रिसेप्शन एरिया, और ये आप जितना देख रहे हो ना, देखो इधर नाइट व्यू ही आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि नाइट व्यू ही यहाँ पे मैसूर में काफ़ी मज़ेदार होती है। यहाँ पे देखो सिंगल बैठने उठने के लिए दिया गया है, मस्त, कितना अच्छे से इसको सजाया गया है यार, डेकोरेट किया गया है मस्त। यहाँ पे मॉर्निंग टी वगैरह के लिए भी अच्छा है, इतनी अच्छी ठंडी हवा चलती है ना मॉर्निंग में, यहाँ पे काफ़ी अच्छा चलता है। और ये जितने रूम्स वगैरह देख रहे हो ना, ये सारे एसी वाले और बाथटब वाले हाई फाई वाले रूम्स हैं। उसके अभी बालकनी एरिया से चलते हैं, फिर आपको आउटसाइड व्यू दिखाएंगे। ये देखो बालकनी एरिया उसका। तो ये सारे रूम्स वगैरह हैं, यदि आप एसी वाले या बाथटब वाले लोग हैं तो आपको इधर रूम दिया जाएगा। यहाँ पे आउटसाइड देखो लाइटिंग कितनी अच्छी, मस्त। तो यहाँ पे 2 है, एक उधर है और एक यहाँ पे है। तो नॉन एसी वाली मुझे लगता है, क्योंकि मेरा नॉन एसी में दिया गया है। अभी मुझे वैसे भी एसी की ज़रूरत नहीं थी, इस क्लाइमेट में एसी का वैसे नीड नहीं है, तो ठंडी लग रही है, मस्त क्लाइमेट अच्छा है। तो उधर मैंने नॉन एसी लिया है, तो उधर नॉन एसी है और ये एसी वाला है। तो देखो इसका एंट्री पॉइंट काफ़ी मस्त है। आगे जाओगे तो रिसेप्शन एरिया जो आपको दिखाया। अब आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ का वॉशरूम। तो और ये हॉट एंड कोल्ड वाटर के लिए, दोनों के लिए है। वेस्टर्न टॉयलेट, बकेट एंड मग दोनों दिया गया है। स्किन लोशन है, स्किन लोशन दिया गया है। ये देखो ये इसका शैम्पू है और सॉप दिया गया है, मैसूर सैंडल सॉप। वाओ, मैसूर आया हूँ, मैसूर का ही सॉप मिला है। तो फाइनली आपको जो है आउटसाइड व्यू वगैरह सब कुछ दिखा दिया। अब आ गया हूँ रूम के अंदर।
यहाँ पे प्राइसेस की मैं बात करूँ तो इनके पास बहुत सारी लाइक वैराइटीज ऑफ रूम है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। आप मेक माई ट्रिप में भी सर्च करेंगे होटल नियर मैसूर रेलवे स्टेशन, तो आपको ये लाइक टॉप 3 या टॉप 5 में ये होटल जरूर से जरूर आएगा, क्योंकि बजटेड होटल है। प्लस क्या है कि नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है, ओनली 900 मीटर से। कैसे आना है वो सारा चीज़ मैं आपको करके दिखाऊंगा, लाइव करके दिखाऊंगा, स्टेशन से ही आपको दिखाऊंगा कि मैं वहाँ से किस तरह से आया। और यहाँ पे इनके पास बहुत वेराइटीज़ ऑफ रूम है, लाइक आपको यदि एसी के साथ चाहिए, नॉन एसी के साथ चाहिए, ठीक है, डबल बेड चाहिए, डबल बेड विथ बाथ टब चाहिए, वो वीआईपी लोगों के लिए भी होता है, ठीक है। और काफ़ी मज़ेदार मज़ेदार रूम है, मैंने आपको दिखाया वहाँ पे अभी नाइट व्यू में, ठीक है। जो रिसेप्शन एरिया है उसके जस्ट बगल में ही वो सारे रूम्स अवेलेबल होते हैं। तो ये जो रूम का टैरिफ है, जो रूम का चार्ज है, मुझे पड़ा है 2100 इंक्लूडिंग लाइक टोटल प्राइसेस, ठीक है, जीएसटी वगैरह लगा के। लेकिन आप ये मत सोचना कि आपको भी इतना ही लगेगा, क्योंकि मैसूर में यहाँ पे जितने भी होटल हैं वो क्या है, डायनेमिकली इंक्रीज होते रहते हैं, लाइक फेस्टिवल से या वीकडेज पे, वीकेंड में, या फिर आप कब आ रहे हो उस पर डिपेंड करता है, आप कब बुकिंग कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। मैंने इसकी बुकिंग जो है 2-3 डेज बिफोर ही की थी, तो आप देख लेना, आप आ रहे हो तो पहले ही बुकिंग कर लेना। और मैंने जो है नॉन एसी इसलिए चूज़ किया क्योंकि अभी जो क्लाइमेट है यहाँ पे एसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, और मुझे सेकंड फ्लोर में मिला है, तो रूम जो है ठंडी मतलब कोल्ड रह रही है, तो एसी का भी वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है। यदि एसी लेता मैं तो लगभग और ज़्यादा चार्जेस लग रहे थे मुझे, 2900 अराउंड या 3000 अराउंड लग रहे थे मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद भी आप अपग्रेड करवा सकते हैं यदि आपने जो भी पेमेंट किया उसके हिसाब से, लेकिन मुझे जरूरी नहीं लगा, तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। नीचे आप देख सकते हैं होटल वाले का नंबर है, आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। तो ऑलरेडी रात हो चुकी है, सारी चीज़ दिखाया। अब चलिए आपको ये दिखाते हैं कि मैं स्टेशन से वहाँ पे किस तरह से आया। मैं हूँ अभी मैसूर जंक्शन रेलवे स्टेशन में, और यहाँ पे नियरेस्ट होटल हमने बुक करा है, तो अभी चलते हैं होटल। स्टेशन से बाहर आया और वहाँ से आने के बाद जो है डायरेक्टली आपको स्ट्रेट पाथ फॉलो करना है, कहीं भी टर्निंग नहीं है। और ये स्टैचू यहाँ पे मिलेगा, और आप आसानी से मतलब 300-400 मीटर से है वहाँ से वॉकेबल डिस्टेंस है, तो गूगल मैप से आप आसानी से पहुँच सकते हैं। तो यहाँ से हम आए और इधर से वॉकिंग करके जा रहे हैं, मैप से ही जा रहे हैं, तो आप आसानी से पहुँच सकते हैं, स्ट्रेट पाथ है। तो यदि आप विद फैमिली आ रहे हैं तो दैट लाइक इट्स रिकमेंडेबल। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप ऑलरेडी हमने नंबर दिया है, कॉन्टैक्ट नंबर, तो कॉन्टैक्ट करके आप पता कर सकते हैं। और फाइनली आ चुका हूँ यहाँ पे डेड एंड, मतलब वहाँ से जैसे आपको स्टेचू दिखाया था स्ट्रेट आया, स्ट्रेट आने के बाद ये चौराहा आपको मिलेगा। तो एक रास्ता उधर गया, एक रास्ता इधर है, एक रास्ता इधर गया है। अब यहाँ पे बताते हैं कि आपको उस होटल को जाने के लिए कहाँ पे आपको जाना है। गूगल मैप को फॉलो करके ही आपको आगे जाना है, यहाँ से कहीं भी लेफ़्ट राइट नहीं लेना है, स्ट्रेट जाना है। मैं भी गूगल मैप को ही फॉलो करके जा रहा हूँ। तो स्ट्रेट जाने के बाद लेफ़्ट में है, और उस पाथ को फॉलो करके आप जैसे ही आप आगे आएंगे, यहाँ पे देखो ये होटल आपको मिलेगा, लेफ़्ट साइड में आपको मिल जाएगा। तो वैसे अभी मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया कि किस तरह से मैंने स्टेशन से पाथ लिया, स्ट्रेट पाथ है, तो किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। 900 मीटर से सबसे इस रूम को चूज़ करने का सबसे बेस्ट रीज़न मेरे पास क्या है कि यहाँ पे जो भी विद इन सिटी जो सराउंडिंग प्लेसेस है विजिट करने के लिए, लाइक आप वॉकेबल डिस्टेंस है। आप यदि चाहें तो मैसूर पैलेस, मैसूर जू, एक्वेरियम वगैरह जो है आप यहाँ से नियरेस्ट है, वॉकिंग करके भी जा सकते हैं, लाइक 2-3 किलोमीटर्स अराउंड ही है। तो मॉर्निंग में यदि आप निकलते हैं या फिर यदि आप वॉक करना चाहते हैं तो आराम से जा सकते हैं। नहीं तो सबसे अच्छी बात यह है ना कि यहाँ पे आपको रैपिडो भी मिल जाता है, तो हमने रैपिडो से विद इन सिटी लाइक 20 किलोमीटर्स तक आप रैपिडो से जा सकते हैं। आफ्टर 20 किलोमीटर जैसे कि आपको वृंदावन गार्डन है या फिर कुछ है, तो उधर क्या है, सर्विसेबल नहीं शो करता है, ओला भी सर्विसेबल शो नहीं करता है, रैपिडो भी शो नहीं करता है। इसलिए हमने यहाँ पे किया, क्योंकि यहाँ पे रेलवे स्टेशन भी सामने है। मेरे चेकआउट के टाइमिंग में यदि मुझे मेरी ट्रेन है तो आसानी से जा सकते हैं। साथ ही साथ नियरेस्ट कुछ मॉल्स वगैरह भी हैं, तो उसमें विजिट किया। बहुत सारे यहाँ पे जू है, पैलेस है, वो सारा कुछ जाने में ईजी हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे चूज़ किया है। मॉर्निंग में मिलते हैं। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी मॉर्निंग हो चुके हैं, और मॉर्निंग में जो है ना अभी जो इधर क्लाइमेट है एकदम बिल्कुल ऊटी के जैसा है। यदि आप ऊटी घूमने के लिए गए होंगे तो आपको लाइक पता होगा, वो चीज़ आप फील कर सकते हो। मस्त ठंडी हवा चल रही है यार, देखोगे ना तो अभी देखो हवा पूरा का पूरा चल रहा है मस्त। इसको बंद कर देते हैं पहले। अभी मॉर्निंग के 8 बज चुके हैं, ब्रेकफास्ट करने के लिए चलेंगे कुछ देर में। गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी का स्वागत है, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। तो अभी मॉर्निंग के टाइम जैसे मैंने आपको बताया काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही है। तो कल जो है ना मॉर्निंग में जैसे मैं ट्रेन से उतरा तो डायरेक्टली मैं टेंपल चला गया था, काफ़ी कोहरा था। आप देखोगे वो हमारी वीडियो
चामुंडेश्वरी टेम्पल का तो पूरा का हो रहा था, चारों तरफ मस्त व्यू था और ठंडी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी, लग रहा था कि बिना स्वेटर का आना ही नहीं चाहिए था। लेकिन यहाँ पे जो क्लाइमेट है अभी लगभग 10 बजे तक 10 AM इन द मॉर्निंग तक थोड़ी हवा चलती है, उसके बाद धीरे धीरे धूप हो जाता है तो नॉर्मल हो जाता है, उसको स्वेटर की अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैं फाइनली अभी उठ चुका हूँ, नहा धो के तैयार हो चुका हूँ मस्त। ठीक है, अभी आप देखोगे ना मैं ब्लॉगिंग कहाँ पे कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे जस्ट ऊपर में आके कर रहा हूँ क्योंकि लाइटनिंग जो है ना यहीं पे बस आ रही है चेहरे पे, बाकी उधर जो है ना लाइटनिंग ही नहीं आ रही, और दिक्कत हो रहा है। आपको बता दूं कि यहाँ पे वाईफाई भी है तो वाईफाई का भी आप यूज़ कर सकते हैं। चेक इन चेकआउट के टाइमिंग की बात करो तो चेक इन आपको दोपहर 1 बजे है, और यदि इनके पास अवेलेबिलिटी है, यदि आप एक माई ट्रिप से कर रहे हैं तो उसमें लिखा रहता है कम्प्लीमेंट्री चेक इन अलाउड और कम्प्लीमेंट्री चेकआउट अलाउड। तो कल में हमने बात किया था चेकआउट के लिए, तो उन्होंने बोला कि 1.5 आवर बाद जो है आप लगभग 12:30 बजे तक जो कर सकते हैं चेकआउट, 11 बजे तक था, तो विदाउट एनी एडिशनल चार्जेस। तो ये थोड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ दी जाती है। साथ ही साथ चेक इन के लिए मुझे लगता है पहले से 1-2 घंटा पहले चेक इन हो सकता है, हालांकि मैंने तो बाद में चेक इन किया। ठीक है, चलिए चलते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, बने रहिए हमारे ब्लॉग में। तो मैं फाइनली 9:30 अराउंड वहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए पहुँचा और वहाँ पे देखा कि बुफ़े तो लगी हुई थी बट उन्होंने सर्व करके दिया। आई थिंक कि बुफ़े हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए लगा हो, लाइक 9 AM तक आता तो मुझे मिलता, लेकिन जब मैं पहुँचा तो उसके बाद से बुफ़े नहीं लगा हुआ था। उन्होंने लाकर सर्व किया जो भी दिया। तो सबसे पहले उन्होंने दिया मुझे वाटरमेलन। मुझे ये पता नहीं चल रहा था कि मतलब कौन-कौन से मेन्यू अवेलेबल है, बट वो बारी-बारी से लाकर दे रहे थे। तो मैं पहले फ्रूट्स मैंने लिया, फ्रूट्स खाया, उसके बाद जो है फिर लाइक उन्होंने बोला कि आप वेट करो तो फिर मैं दूसरा आइटम लाके आपको दूँगा जिसे आप फिनिश करोगे उसके बाद। तो उसके बाद उन्होंने पूड़ी और इडली, वड़ा और कुछ सब्ज़ी वग़ैरह ला कर दिया। मैंने बोला कि और भी मुझे पूरी एक्स्ट्रा चाहिए, तो उन्होंने बोला कि हाँ, अनलिमिटेड है आपको ब्रेकफ़ास्ट, तो आप जो चाहें मतलब खा सकते हैं, बट मेन्यू का पता नहीं चल रहा था कि मेन्यू क्या है? तो जैसा कि बुकिंग के दौरान मैंने आपको बताया था कि 200 एक्स्ट्रा लिए गए थे मुझे ब्रेकफ़ास्ट के लिए। तो यदि आप बुकिंग करवाते हो तो वहाँ पे ऑप्शन रहता है विथ ब्रेकफ़ास्ट और विदाउट ब्रेकफ़ास्ट। तो जैसा है आप उसके अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। हालाँकि ब्रेकफ़ास्ट अच्छा था, काफ़ी एन्जॉय किया हमने। और ये आ चुका है गरमा-गरम चाय। अब गरमा-गरम चाय टेस्ट करते हैं। और ये सबसे बेस्ट पार्ट हमको लगता है यहाँ पे, मतलब मॉर्निंग में मैं आया था ना, काफ़ी मस्त ठंडी हवा चल रही थी यार। देखोगे तो ये देखो ये एरिया है और यहाँ पे बैठने के लिए थोड़ा सा दिया गया है। ये रात में मैंने आपको दिखाया था, लाइटनिंग होती है यहाँ पे और मस्त स्टोन्स के बने हुए हैं, तो चाय वगैरह कॉफ़ी लेके आराम से यहाँ पे पियो, मस्त लगेगा। अब गाइस फीडबैक की बात करते हैं, तो ये कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है इस होटल के लिए, मैं बस अपना सेल्फ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। बाकी होटल का ओवरऑल फीडबैक काफ़ी अच्छा है, लाइक स्टे कंफर्टेबल है, विदाउट एसी भी मैं रहा तो कोई भी उस तरीके के रूम में लाइक उमस या कुछ ऐसा नहीं लगा, कंफर्टेबल था। बस वही है कि जितना चार्जेस लिया गया मैंने थोड़ा एक्सपेक्ट किया था, ब्रेकफास्ट थोड़ा अच्छा मतलब स्टैंडर्ड बुफे टाइप का, क्योंकि अभी इसमें प्रॉब्लम क्या होती है ना कि एक तो पता नहीं चल रहा है कि इनके पास कौन कौन सा आइटम है, उन्होंने मेन्यू भी नहीं दिया। ये थोड़ा मुझे ख़राब लगा कि मेन्यू देना चाहिए या फिर बताना चाहिए कि हमारे पास ये आइटम है, आपको उनमें से क्या खाना है। अब मैं सडनली गया वहाँ पे, उन्होंने पहले फ्रूट्स लाए, वाटरमेलन लाए, फिर आपने देखा जो ब्रेकफास्ट में था इडली, बड़ा और पूड़ी, और फिर उसके बाद पता ही नहीं चल रहा था कि उनके पास और क्या चीज़ें हैं, जैसे कहीं पे ऑमलेट मिलता है या फिर बॉइल्ड एग मिलता है, वो सारी चीज़ें नहीं पता चल रही थी, इसलिए ये थोड़ा सा मुझे लगा। बाकी लाइक ओवरऑल फीडबैक इज़ गुड, ठीक है। और इसीलिए यहाँ आप इनके वेबसाइट पे जाओगे ना तो 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा लेते हैं, तो बस उसमें रहता है विथ ब्रेकफास्ट विदाउट ब्रेकफास्ट, सारे रूम्स में यही ऑप्शन है। तो 200 के लिए सही है, आप बाहर भी इतना सारी चीज़ें खाओगे तो 200 तो आपको लग ही जाएंगे।
बाकी आप कमेंट करना यदि आप इस होटल में ऑलरेडी रुके हो और कोई एक्सपीरियंस आपका है, कुछ बैड एक्सपीरियंस, कुछ अच्छा एक्सपीरियंस, तो आप बताना मेरे को। तो थोड़ा इनसे क्या है कि लाइक मैं नेक्स्ट टाइम आता हूँ तो हो सकता है कुछ दूसरे रूम में यहाँ पे रुकने के लिए कोशिश करूँगा, तो आपसे एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, साथ ही साथ और ट्राई करेंगे कि आप भी मतलब अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। ये तो कितनी अच्छी फ्लावर्स हैं यहाँ पे यार, मस्त लग रहा है। फाइनली हमारी पैकिंग हो चुकी है, मस्त यहाँ से चेकआउट करते हैं। चेकआउट होने की लाइक चेकआउट तो ऑलरेडी हमने बताया था आपको कि 12:30 के अराउंड तक उन्होंने दिया था चेकआउट के लिए। वैसे जनरली 11 बजे तक का चेकआउट रहता है मॉर्निंग में, लेकिन लाइक उन्होंने 1.5 आवर दिया था। मुझे लगा था घूमने के लिए जाएंगे फिर से आके लेंगे सामान, लेकिन मेरा प्लानिंग कुछ और है। अब कंप्लीट जानकारी हमने दिया है, ये होटल हमने क्यों चूज़ किया, कितना बजट है, किस तरह से बुकिंग करनी है, होटल का नंबर, वो सारा चीज़ आपको दिया, ब्रेकफास्ट वगैरह भी आपको सब कुछ दिखाया। तो सब कुछ चीज़ें समझ, थोड़ा सा भी ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैसूर से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए उसके ट्रिप से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। जो भी चीज़ मैं बताऊंगी आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। इसके साथ ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बाय बाय। और फाइनली हो चुका हूँ चेकआउट, यहाँ से चलते हैं दूसरे ट्रिप की ओर, मिलते हैं नए वीडियो में। ये इसका जो देखोगे ना आउटसाइड व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ये ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया है, लेकिन एक तरह से पैलेस टाइप का लग रहा है। यहाँ पे मोस्टली जो भी होटल्स वगैरह रहते हैं ना, अच्छे वाले होटल्स, तो ये पैलेस का ही लुक देते हैं मैसूर में, तो अच्छा लग रहा है ये यहाँ पे इसका आउटसाइड व्यू। और सामने ही आपको लाइक मेन रोड है, यहाँ से रेलवे स्टेशन के लिए आपको दिखाया ही था। तो रैपिडो वगैरह एकदम यहीं पे सामने ही मिल जाता है, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। और यहाँ पे जो है अलग से ये लोग टूरिज़्म के लिए भी प्रोवाइड करते हैं, तो आप आते हैं यहाँ स्टे करते हैं तो उनका पैकेज वहाँ पे आप पूछ सकते हैं यदि आपको कहीं घूमने के लिए जाना है तो।